हेलो जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज झारखंड का 5वां सेट प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग को पता है झारखंड और साइंस का हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी एग्जाम को देखते हुए। आइए आज 5वां टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, चारों ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। आज 5वां स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 91 से लेके 120 तक है, यानी 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पता होगा। इसलिए पहला क्वेश्चन है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था, नहीं किसके लिए लाया गया था, किसके द्वारा। पहला है टी विल्किंसन, दूसरा है क्लीवलैंड, तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चौथा है लॉर्ड मैकाले। किसके लिए लाया गया था, कौन लाया था इसको, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लीवलैंड। हिल असेंबली प्लान के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ये संथाल परगना क्षेत्र में से रिलेटेड है, जहाँ वहाँ जो राजमहल पहाड़ी है उसमें जो अच्छे अच्छे तीरंदाज थे उसको ये लोग अंग्रेज लोग अपना पुलिस में भर्ती किया हुआ था, वेतन भी देता था, उसी तरह हथियार भी दिया हुआ था, ट्रेनिंग देके नगद देता था पैसा। तो यही है हिल असेंबली प्लान। तो इसका आंसर क्या, क्लीवलैंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टांगीनाथ केंद्र था, टांगीनाथ केंद्र किनसे रिलेटेड था। वैष्णव धर्म, पशुपति संप्रदाय, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है जैन धर्म। बताइए इसका किससे होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पशुपति संप्रदाय। टांगीनाथ केंद्र क्वेश्चन पूछता भी है कि कहाँ पर स्थित है, टांगीनाथ धाम या टांगीनाथ केंद्र। तो ये गुमला जिला में याद रखिएगा, गुमला जिला में है, गुमला में। और ये पशुपति से संप्रदाय से संबंधित है, गुमला में है जिला। गुमला जिला में एगो है मंझगांव पहाड़ी, उसी पे स्थित है, याद रखिएगा मंझगांव पहाड़ी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, 1767, 1768, 1769, 1770। तीसरा क्वेश्चन आज का है, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1767। 1767 से 1777 तक चला था। ये झारखंड का पहला विद्रोह है अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि 65 में तो 67 में ही प्रवेश किया था सिंहभूम क्षेत्र में, और वहाँ बैकुंठ ढाल था राजा वहाँ का, जिसको अपदस्थ करके उन्हें जगन्नाथ ढाल को बना दिया था। 5000 देने के लिए 5000 का उससे सालाना लेता था, और इसको जगन्नाथ ढाल को बना दिया था राजा। लेकिन जगन्नाथ ढाल भी बाद में विद्रोह कर दिया था, तो इसको भी अपदस्थ करके नीमू ढाल को बना दिया था। लेकिन जगन्नाथ ढाल पीछे नहीं हटा, ये हमेशा लड़ते रहा, जिसके कारण बाद में अंग्रेज से तंग आके इसको फिर से राजा घोषित कर दिया था। तो ये विद्रोह कब से कब चला था, 1767 से 1777। और प्रारंभ कब हुआ था, 1767, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, यह सहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था। यह सहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था। पहला जमशेदपुर, दूसरा देवघर, तीसरा दुमका, चौथा रांची। तो यह सहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र केंद्र था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची। यह सहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, और इसका केंद्र था झारखंड में रांची। इसमें टाना भगत लोग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिसका गांधी जी ने भी प्रशंसा किया था। और इसमें पहाड़िया जनजाति के लोग भी किया था, पार्टिसिपेट किया था, जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये असहयोग आंदोलन के बारे में पता होगा, 1920 से 22 तक चला था। गांधी जी बोले थे कि हम आज़ादी ले लेंगे कुछ सालों में, लेकिन 2022 में 4 फरवरी 2022 में जो चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसमें पुलिस स्टेशन जला दिया था, 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। उसके बाद ही आंदोलन वापस ले लिए थे। और ये आंदोलन गांधी जी कब क्यों स्टार्ट किए थे, ये रॉलेट एक्ट के विरोध में और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, रांची। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? जे बार्थोलमन, शिबू सोरेन, जयपाल सिंह, पॉल दयाल। तो झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ये जे बार्थोलमन। इन्होंने ही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 1912 में स्थापना किया था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। और ये चाईबासा के निवासी थे। और जे बार्थोलमन ही ऐसे व्यक्ति थे जो 1912 में ये जे बार्थोलमन ने ही सर्वप्रथम बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग की थी, इसलिए इनको बोला जाता है झारखंड आंदोलन का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड क्षेत्र में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14, 16, 18, 20। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ये 14। लोकसभा सदस्य पूछे तो, और राज्यसभा पूछे तो राज्यसभा 6 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कुल। और यदि पूछे कि कुल सांसदों, सिर्फ ऐसा पूछे कि कुल सांसदों की संख्या, ये बहुत बार पूछता है, तो सांसदों की संख्या कितना होगा? कुल 20। तो लोकसभा का 14, राज्यसभा का 6, और कुल सांसद पूछे तो 20। अगला क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर यानी 7वां नंबर क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है गृह मंत्री, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल। लोक सेवा आयोग का आर्टिकल कितना है? 315 में ही है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। तो और इसका आर्टिकल पूरा है 315 से 323 तक में। इसके बारे में टोटल लिखा हुआ है कैसे क्या इसका होगा सो। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर। झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा शिबू सोरेन, तीसरा अर्जुन मुंडा, चौथा मधु कोड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था झारखंड में, उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उस समय मुख्यमंत्री थे ऑप्शन बी शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन भी इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में सभी जानकारी रखिएगा। अभी इनका डेट हो चुका है। जेएमएम के ये संस्थापक थे, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है झारखंड के हेमंत सोरेन, उनके पिताजी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। रांची नगर निगम की स्थापना की गई। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? पहला है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 15 सितंबर 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1952, और चौथा है 15 सितंबर 1979। ये क्वेश्चन पूछा भी है पहले, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 15 सितंबर 1979 को। अगला क्वेश्चन देखिए, 100वां नंबर यानी 10वां नंबर क्वेश्चन। संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? पहला 12, दूसरा 14, तीसरा 16, चौथा 18। तो संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 12। संथाल के बारे में पता होगा, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? तो इसका होगा ऑप्शन बी उरांव। पहला कौन है? पहला संथाल, दूसरा उरांव। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला जंगल का आदमी, दूसरा प्रकृति प्रेमी आदमी, तीसरा पवित्र आदमी, चौथा आम आदमी। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? बिरहोर का होता है
जंगल का आदमी, बिरहोर मतलब, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिरहोर मतलब जंगल का आदमी। और बिरहोर के बारे में बताते हैं, एक आदिम जनजाति है झारखंड की। झारखंड में कितनी जनजाति है टोटल? 32 में से 8 आदिम जनजाति है। एक ठो नया भी जनजाति बना है, तो मैंने कुल पूछे यदि ऑप्शन में रहे 33 जनजाति तो 33 मारना है। एक ठो नया पुरान बना है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? पहला भुईहर, दूसरा चलो पच्चो, तीसरा बैगा, चौथा पुजार। इसका आंसर क्या होगा? जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, भुईहर। और उस जमीन को भुईहरी जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? पहला रामनवमी, दूसरा सरहुल, तीसरा करवा, चौथा सोहराय। तो भाद्रपद में भादो महीना में कौन सा त्यौहार मनाता है जनजाति झारखंड का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मा, जो अभी आने वाला भी है। सरहुल चैत्र में लगभग होता है, सरहुल चैत्र में होता है। और सोहराय कब? उस समय दीपावली के समय, अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सहयोग दीजिए। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करा रहे हैं, 10-20 मिनट का वीडियो रहता है, आप लोग देखिए। जैसे कि अभी इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है, 25 प्रैक्टिस कीजिएगा तो झारखंड का प्रत्येक में है 30 क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा? 750 क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस हो जाएगा, चलते चलते प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो देखिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है? 15 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है? पहला ग्रामीण देवताओं को शांत करना, दूसरा ग्रामीण सेवक का काम करना, तीसरा बढ़ई का काम करना, चौथा लोहार का काम करना। तो ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा पहला, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। पुजारी होता है गांव का, ग्रामीण देवताओं को शांत करना इसका कार्य है, बलि उली दे के। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? CNT के बारे में पढ़ लें। और एक होता है SPT संथाल परगना वाला, और एक छोटा नागपुर वाला। तो कब हुआ था छोटा नागपुर काश्तकारी कानून? ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1908 में। और SPT पूछे तो संथाल परगना का 1949 में, क्या रहे 1949। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर में फुफ्फुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है फुफ्फुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला दामोदर घाटी क्षेत्र, दूसरा सिंहभूम क्षेत्र, तीसरा कोयलकारो क्षेत्र, चौथा पलामू क्षेत्र। तो फुफ्फुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है छोटा नागपुर में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, दामोदर घाटी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां नंबर, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है, पहला है 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, दूसरा है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, तीसरा है 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य, और चौथा है 300 सेंटीमीटर से अधिक। तो झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल कितना होगा यहाँ ऑप्शन के अनुसार? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए 109वां नंबर यानी 19वां नंबर क्वेश्चन झारखंड का, दलमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है? दलमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है? पहला बाघ, दूसरा शेर, तीसरा हाथी, चौथा भेड़िया। तो दलमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाथी। इसके बारे में जान लीजिए, यह अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है और कुछ कुछ हिस्सा इसका सरायकेला खरसावां में भी पड़ता है, लेकिन अधिकतर हिस्सा है पूर्वी सिंहभूम। इसलिए यदि पूछे पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां भी हिस्सा रहे ऑप्शन में रहे तो पूर्वी सिंहभूम ही मानना है। और इसके बारे में जान लीजिए, इस अभ्यारण्य का उद्घाटन
1975 में संजय गांधी ने किया था, लेकिन औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन स्थापना हो गया था 1976 में। यदि स्थापना पूछे तो 1976 ही बोलना है, 1976। और इसमें जो था प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी पूछता है इसमें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। तो इसका शुरुआत हुआ था 1992 में दालमा अभ्यारण्य में। इसमें था कि एशियाई हाथी जो था, एलिफेंट था, तो उसका संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था 1992 में हाथी परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 20वां नंबर क्वेश्चन आज का है, भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? पहला 50%, दूसरा 60%, तीसरा 70%, चौथा 80%। तो कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 60% इसका होगा। झारखंड में उत्पादन होता है भारत का, और ये पूरे भारत में झारखंड का उत्पादन में प्रथम स्थान है। और इसका उत्पादन जैसे कुसुम, पलाश, बेर जो टाइप का जो पौधा होता है उस पर इसके कीटों का पालन किया जाता है इसमें लाह का। परमंडल देखा जाए तो इसमें पलामू परमंडल वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और ज़िला यदि पूछे तो रांची ज़िला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और इससे रिलेटेड है कि 20 सितंबर 1924 को नामकुम जो रांची में है, इसमें भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये रांची में है और 1924 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? तो इसका क्या आंसर होगा? जो ऑप्शन है गिरिडीह, पलामू, संथाल परगना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरिडीह। फेल्सपार का उपयोग देखा जाए तो कांच जैसे उद्योगों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 113 नंबर यानी 23वां नंबर क्वेश्चन झारखंड का। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? ये आप लोग अभी ही VVI कर लीजिए, ये हर एग्जाम के लिए VVI है, पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है पाइका, जदूर, जतरा, छऊ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग को पता होगा, छऊ होगा। इसका 3 शैली है। जैसे इस छऊ का स्टार्टिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इसका जन्म सरायकेला खरसावां माना जाता है, जिला झारखंड का है सरायकेला खरसावां, कोल्हान प्रमंडल में है, तो वहीं माना जाता है। इसका 3 ठो शैली है, जैसे कि पुरुलिया बंगाल हो गया, और मयूरभंज हो गया उड़ीसा, और एगो सरायकेला और थोड़ा बहुत गढ़वा में भी होता है, लेकिन ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जन्म यहीं से माना जाता है, सरायकेला खरसावां से, यहीं से सटा हुआ राज्य उड़ीसा गया और फिर बंगाल गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? छऊ। ऐसे कुछ रिलेटेड और जान लीजिए कि 2010 में यूनेस्को ने विश्व विरासत मतलब नृत्य में इसको शामिल किया था। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2010 में यूनेस्को ने इसको किया था शामिल। और इसको पूछता है कि विदेशों में सबसे पहली बार प्रदर्शन किसने किया था? तो 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इसको विदेशों में प्रदर्शन किया था। और एक और क्वेश्चन इससे है लेटेस्ट कि 2022 का जो IPL हुआ था, IPL के दौरान कि प्रभात कुमार महतो ने इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो इसका शायद उद्घाटन समारोह में इसका प्रदर्शन किया था। प्रभात कुमार महतो नाम याद रखिएगा, IPL 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA किस वर्ष में गठित की गई थी? झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी JSDMA किस वर्ष गठित की गई थी? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन है 2009,
2011, 2008, 2010। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2010 में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 115वां नंबर यानी 25वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? इसको भी आप लोग अभी भी आई कर दीजिए, ये कोई न कोई एग्जाम में क्वेश्चन गिर जाएगा ही। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? पहला है इचाक, दूसरा है कसमार, तीसरा है चौपारण, चौथा है गोविंदपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कसमार। कसमार मतलब बोकारो, बोकारो। और गांव का नाम क्या है? गारी, याद रखिएगा, गारी गांव है बोकारो के कसमार प्रखंड में, जिसको पहला वाईफाई ग्राम बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पहला ऑप्शन है बछेंद्री पाल, दूसरा प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा अरुणा मिश्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनके बारे में पूछता है बराबर क्वेश्चन। जो ये फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़िएगा, 3 लोग का है, जैसे अरुणा मिश्रा, प्रेमलता अग्रवाल। तो झारखंड की सबसे पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमलता अग्रवाल। अरुणा मिश्रा जो है क्या है? ये है बॉक्सर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां नंबर। मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? इसमें थोड़ा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन है जैसे दुमका है, रांची है, साहिबगंज है, देवघर है। तो इसका आप लोग भी थोड़ा आंसर खोजिएगा, देखिएगा। उसे इसका आंसर मेरे ख्याल से शहर है तो देवघर होगा। वैसे गांव यदि रहता है गांव, तो गांव में दुमका होता है, दुमका। इसका मलूटी पढ़े होंगे। मंदिरों का गांव बोला जाता है। टोटल कितना? 108 गो है, जिसमें से भी 72 बचा हुआ है। 108 मंदिर बोला जाता है यहाँ था, जिसमें से भी 72 का अवशेष थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो मंदिरों का गांव मलूटी तो है, लेकिन मंदिरों का शहर मेरे ख्याल से देवघर होगा। एक बार थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा। अगला देखिए 28वां नंबर। साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? पहला बरियातू रांची, दूसरा बरही हजारीबाग, तीसरा है मांडू रामगढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? तो साइंस सेंटर कहाँ होगा? ऑप्शन ये, बरियातू रांची में। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां नंबर। भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है? भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है? पहला ऑप्शन है घाटशिला, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा धनबाद, चौथा बोकारो। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? भी बहुत बार पूछते रहता है क्वेश्चन। तांबा शोधन कारखाना याद होगा आप लोग को, कहाँ है? घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए 120 नंबर यानी 30वां नंबर क्वेश्चन। प्रीति बाला किनकी रचना है? प्रीति बाला किनकी रचना है? पहला बुद्धू बाबू, दूसरा विभूति भूषण, तीसरा फादर हॉफमैन, चौथा महुआ मांझी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रीति बाला की रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा बुद्धू बाबू। तो ये था फ्रेंड 30 क्वेश्चन झारखंड का। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखिए, कम से कम रिवीजन होते रहेगा। प्रैक्टिस सेट में होता है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा यदि अच्छा लगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखिए, धन्यवाद।